फिल्म ब्रॉडी टॉरेंस नाम के एक पायलट के साथ शुरू होती है जो अपनी उड़ान के लिए लेट हो जाता है। एक नशे में धुत ग्राहक की पिटाई करने के बाद उसकी छुट्टी समाप्त हो जाती है, जो कई फ्लाइट अटेंडेंट के साथ विवाद में पड़ जाता है क्योंकि वो विमान में चढ़ने के लिए सुरक्षा से गुजरने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे अपनी बेटी का फोन आता है जिससे वो हवाई में मिलने की योजना बना रहा है। यह नव वर्ष है और उनकी बेटी को चिंता है कि वो उनके लिए नए साल का जश्न मनाने के लिए समय पर नहीं पहुंचेंगे। हालांकि वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो वहां रहेगा और उम्मीद करेगा कि कोई देरी नहीं होगी। वो समय पर अपने विमान पर पहुंच जाता है, जहां उसे अपने सह पायलट डेल से पता चलता है कि उड़ान अधिकारी ने अभी तक दौरा नहीं किया है। दो पायलट तब बात करना शुरू करते हैं जब डेल टॉरेंस को खराब मौसम का वर्णन करता है जिससे वे अपनी यात्रा पर सामना करेंगे। फ्लाइट ऑफिसर अंदर आता है और उन्हें बताता है कि उनका विमान ट्रेल ब्लेजर 119 14 यात्रियों के साथ टोक्यो के लिए रवाना होगा। उस समय टॉरेंस मौसम के बारे में अपनी चिंता साझा करता है और एक सुझाव देता है। उड़ान अधिकारी उन्हें बीच में रोकता है और कहता है कि वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने से उड़ान में और घंटे जुड़ जाएंगे और उनके आने तक मौसम साफ हो सकता है। इसके अलावा लगभग खाली उड़ान के लिए ऐसा करना सिर्फ परेशान करने वाला है। दो पायलट उसे ना नहीं कह सकते थे, वे बस सहमत हो जाते हैं। इसके बाद बोनी नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट वह डेक में प्रवेश करती है और टॉरेंस को बताती है कि जेट वे में उसकी जरूरत है। इसके साथ वह जेट वे के लिए निकल जाता है जहां उसकी मुलाकात पुलिस अधिकारियों और हथकड़ी लगे एक व्यक्ति से होती है। उस शख्स का नाम लुई गैस्पर है और उसे हत्या के आरोप में प्रत्यर्पित किया जा रहा है। टॉरेंस को चिंता है कि एक हथकड़ीदार अपराधी यात्रियों को असहज कर देगा, इसलिए वह अधिकारी को उनसे दूर रहने के लिए कहता है। नाइट नाम का अधिकारी सहमत हो जाता है और विमान के अंत में गैस्पर के साथ बेचैनी से हिलता हुआ सीट लेता है। टॉरेंस अन्य फ्लाइट अटेंडेंट इसाबेला और मारिया से मिलता है, फिर वे यात्रियों को नए साल की बधाई देते हैं। कई तरह के यात्री दिखाई देते हैं, जिनमें सिंक्लेयर, एक गुस्सैल व्यवसायी और विमान की स्थिति के बारे में शिकायत करने वाला एक परेशान जोड़ा शामिल है। टॉरेंस उन्हें बताता है कि विमान ठीक है और उन्हें उनकी सुरक्षा का आश्वासन देता है। यात्रियों के एक अन्य समूह में केटी शामिल है, जो सोशल मीडिया प्रभावकार ब्री के साथ आई थी। ऐसा लगता है कि गैस्पर ने दूसरी सीट ले ली थी। वे मारिया के निर्देशानुसार एक अलग सीट चुनते हैं और बाद में अपने अनुभव को साझा करने के लिए गैस्पर की एक तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं। गैस्पर ने इसे नोटिस किया और तुरंत उन्हें नहीं करने के लिए कहा। हर कोई अपने सीट बेल्ट के साथ सुरक्षित होने के साथ टॉरेंस ने इंटरकॉम पर उड़ान की जानकारी दी। उसके बाद एक दक्षिण पश्चिम एयरलाइन ग्रेड मजाक किया और उड़ान भर दी। फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों की सेवा के रूप में सब कुछ सुचारू रूप से चलता है, जबकि पायलट अपने परिवारों के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। हालांकि चीजें एक मोड़ लेने लगती हैं जब वे तूफान से मिलते हैं जो उन्होंने आने की उम्मीद की थी। टॉरेंस सभी को अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए सचेत करता है और स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे तूफान में गहरे उतरते जाते हैं। अचानक बिजली की एक चमक पूरे विमान को हिलाती हुई विमान से टकराती है। यात्रियों को शांत करने के लिए टॉरेंस केबिन में जाता है और सभी को बताता है कि यह सिर्फ मौसम था। सिंक्लेयर विमान को नियंत्रित नहीं करने के लिए उसे कोसता है। टॉरेंस बस उसकी उपेक्षा करता है और फ्लाइट अटेंडेंट से कहता है कि किसी को भी अपनी सीट बेल्ट न खोलने दें। दुर्भाग्य से विमान फिर से टकरा गया, जिससे टॉरेंस ने अपना संतुलन खो दिया और उसके सिर पर चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। पूरी कोशिश करते हुए वह डेक पर पहुंच जाता है और उड़ान नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और संचार कट जाता है। आगे एक बड़ी आंधी है। पायलट सिग्नल पाने का तरीका खोजने की पूरी कोशिश करते हैं। वे हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन ये जानते हुए कि बैटरी नहीं चलेगी, कोई समाधान नहीं देखते। कुछ ही मिनटों में वे विमान को कहीं भी लैंड करने के लिए तत्काल निर्णय लेते हैं। बोनी बिजली की खराबी की उड़ान में सभी को सूचित करते हैं और उन्हें अपनी सीट बेल्ट बांधने और अपनी सीट नहीं छोड़ने का आदेश देते हैं। पायलट उतरने के रास्ते खोजने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट खुद को और यात्रियों को जगह पर रखने की पूरी कोशिश करती है। तभी ऑफिसर नाइट का फोन उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाता है। इस पर फ्लाइट अटेंडेंट घबरा जाती है और उसे लगातार चेतावनी देती है, लेकिन वह अनभिज्ञ होने का फैसला करता है और उसे लेने जाता है। लेकिन एक और बिजली का झटका पूरे विमान को हिला देता है और वे घायल हो जाते हैं और तुरंत मर जाते हैं। एक बोनी सभी को अपनी सीट पर रहने की चेतावनी देता है, चाहे कुछ भी हो। और पुलिसकर्मी के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद वे फिर से हिलने की हिम्मत नहीं करते। कॉकपिट के अंदर पायलटों को अंततः उतरने के लिए एक उपयुक्त स्थान मिल जाता है, लेकिन इंजन बंद होने से पहले उनके पास केवल 3 मिनट का समय है। वे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के समय नीचे जाने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं।
टॉरेंस एक सड़क देखता है और बहुत सारी कठिनाइयों के साथ विमान को अपनी दिशा में मोड़ देता है और विमान के ब्लेड जंगल को काटते हुए लैंड करने लगते हैं। कप्तान एक सफल लैंडिंग करने में सफल हो जाता है। हर कोई जश्न मनाता है कि वे आखिरकार जमीन पर हैं और पता लगाते हैं कि वे कहीं एक द्वीप पर हो सकते हैं। फिलीपींस में चूंकि हवाई जहाज अभी तक स्थिर नहीं हुआ है, यात्रियों को आपातकालीन निकास के माध्यम से तुरंत इससे उतरने के लिए कहा जाता है। डेल पहले नीचे जाता है, उसके बाद अन्य सभी यात्री। हर कोई विमान से सुरक्षित उतर गया है और राहत महसूस की। इसके विपरीत एयरलाइंस के सीईओ स्कासडेल के साथ लापता उड़ान के बारे में एक बैठक करते हैं, जो एक पूर्व विशेष बल अधिकारी है जो बचाव के प्रयास का नेतृत्व करता है। स्कासडेल ये जानने पर कि फ्लाइट ऑफिसर ने टॉरेंस को दूसरा रास्ता नहीं लेने दिया, उसे ऐसा करने के लिए बाहर बुलाया। उन्हें पता चला कि विमान का सिग्नल आखिरी बार मनीला में मिला था, लेकिन जल्द ही डिस्कनेक्ट हो गया था। अधिकारी इसके स्थान का पता लगाने के सभी संभावित तरीकों पर चर्चा करते हैं। अगले दृश्य में बोनी टोरेंस से गैस्पार के बारे में पूछता है और उसकी हथकड़ियों की चाबी देता है, जो उसने विमान को खाली करते समय पाया था। टॉरेंस और डेल मानचित्र पर जाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे संभवतः कहां उतरे होंगे और पता लगाएंगे। ये जो लो आइलैंड है। डेल फ्रीज का नाम सुनकर वो टॉरेंस को सूचित करता है कि यह एक द्वीप है जो भारी सशस्त्र विरोधी दुर्भावनापूर्ण द्वारा शासित है, जो हत्या और लूट के लिए जाने जाते हैं। टॉरेंस यात्रियों से इस बात को छुपाने का फैसला करता है ताकि दहशत की स्थिति पैदा न हो। इसके बजाय वो उन्हें बताता है कि हो सकता है कि वे फिलीपींस में उतरे हों और वे मदद मांगने का कोई तरीका खोजने की कोशिश करेंगे। इसके बाद टॉरेंस और डेल ये जांचने जाते हैं कि क्या वे बिजली वापस पा सकते हैं। हालांकि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं। टॉरेंस प्लेन के अंदर जाकर लाशों को लपेटता है। गैस्पार के बारे में अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर वो अधिकारी के बैग की जांच करता है और उतर जाता है। अपनी बंदूक लेने के बाद वो कुछ पानी के साथ डेल बैग के रूप में एक अलग शर्ट में बदल जाता है। ये पता चला है कि वो मदद ढूंढना चाहता है और गैस्पर को अपने साथ ले जाना चाहता है। सभी यात्रियों को ये बताने के बाद कि रेस्क्यू को वहां पहुंचने में कुछ समय लग सकता है, टॉरेंस ने उन्हें अपनी योजना बताई और मदद की तलाश में निकल पड़े। वापस न्यूयॉर्क में मुख्यालय में हर कोई अभी भी सुराग ढूंढ रहा है, लेकिन उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिली कि वे फिलीपींस में हो सकते हैं। स्कासडेल हर उस संपर्क का उपयोग करता है जिसकी उसे मदद करनी होती है। अंत में बाहर के लोग भाड़े के ब्लैक ऑप्स को बचाव मिशन के लिए बुलाया जाता है। जंगल में गहराई तक जाकर टॉरेंस ने गैस्पार से उसके इरादों के बारे में सवाल किया, क्योंकि उसे अपने सामान की तलाशी के दौरान एक पॉकेट चाकू मिला। हालांकि गैस्पर उसे कोई जानकारी नहीं देता है। फिर हमें एंटी मिलिशिया के प्रमुख से मिलवाया जाता है। जून मार्च, उन्हें एक ग्रामीण द्वारा विमान के उतरने की सूचना दी गई। इसके अलावा वो उन्हें बताता है कि यह खदानों के पास उतरा। जून मार्च ने निष्कर्ष निकाला कि यह सेना नहीं हो सकती, क्योंकि उनके जासूसों ने उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी। दूसरी ओर टॉरेंस अब अकेला है, क्योंकि गैस्पर बीच में ही भाग गया। वो एक गोदाम में पहुंचता है जहां कुछ सर्किट ठीक करने के बाद वो कॉल कर पाता है। वो एयरलाइंस को फ़ोन करता है और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराता है। लाइन कटने से पहले लाइन पर मौजूद व्यक्ति उसे ठीक से समझ नहीं पाता है। टॉरेंस तब अपनी बेटी डैनियला को बुलाता है, जो अब तक चिंतित है। वो उठाती है और उससे सब कुछ पता चलता है। फिर वो उसे एयरलाइंस को जानकारी भेजने के लिए कहता है कि वे जोलो द्वीप पर थे। अचानक उस पर पीछे से हमला हो जाता है। वो मुक्त होने की पूरी कोशिश करता है और लंबे संघर्ष के बाद टॉरेंस हमलावर को एक साथ नीचे गिराने में सफल होता है। वो गोलियों की आवाज़ सुनता है और छिप जाता है। पास आने वाले कदमों के साथ वह गैस्पर से मिलता है, जो उसके बाद उसे एक राइफल सौंपता है, जबकि टॉरेंस नीचे जाते समय लोगों के शवों को देखता है जिन्हें गैस्पर ने मार डाला था। वे फिर एक वीडियो के साथ एक कैमरा पाते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें पता चलता है कि विदेशियों को उस जगह पर लूटा और मार दिया गया था। उन्हें चिंता हुई कि यात्रियों के साथ भी ऐसा ही होगा। लुटेरे वैन में यात्री जाते हैं। वाहनों की आवाज़ सुनकर यात्री खुशी से खड़े हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही फिर गोलियों की आवाज़ से दूर हो जाते हैं, ये जानते हुए कि यह वो बचाव नहीं है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। टॉरेंस और गैस्पर अपने समय पर पहुंच गए। जैसा कि लुटेरे यात्रियों को ले जा रहे हैं, वे जबरदस्ती बोनी से यात्री सूची लेते हैं और टॉरेंस के लिए पूछते हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं बताता कि वो कौन है। तभी एक लड़की भागने की कोशिश करती है और उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। उसका प्रेमी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वह भी बेरहमी से मारा जाता है। इसके बाद भयभीत यात्रियों को बाहर निकाला गया। टॉरेंस हस्तक्षेप करने और उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन गैस्पर उसे ये जानकर वापस पकड़ लेता है कि लुटेरों के सामने जाना कप्तान की मूर्खता होगी। जून मेहर अपने 2 आदमियों को यात्रियों से वो सब कुछ लेने का आदेश देता है जो उन्हें पैसे दे सके। गैस्पर और टॉरेंस तब उन्हें पकड़ लेते हैं और उनमें से जानकारी लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वे पास के एक गांव में जा रहे हैं। उससे और अधिक जानकारी प्राप्त करने में विफल होते हैं।
टोरेंस फिर से विमान के अंदर जाता है और नक्शे पर गांव का पता लगाता है और बचाव दल के लिए एक संदेश छोड़ता है। ये पता चलने के बाद कि डेल किसी तरह इलेक्ट्रिक सिस्टम को ठीक करने में कामयाब रहा। नतीजतन वापस मुख्यालय में स्कार्सडेल द्वीप पर जाने के लिए भाड़े के ब्लैक ऑप्स को काम पर रखता है। दूसरी ओर डेनियला, टोरेंस और गैस्पर के साथ सूचना की पुष्टि करने के बाद उस गांव में पहुंचे जहां यात्रियों को बंधक बनाया गया था। धीरे धीरे एक के बाद एक लुटेरों का सफाया कर दिया। वे बाकी यात्रियों से मिलते हैं। शुक्र है कि केवल एक आदमी उनकी रखवाली कर रहा है। दोनों सफलतापूर्वक उन्हें मुक्त कर देते हैं और उन्हें एक बस में ले जाते हैं। लेकिन भागने से बाकी लोग ही सचेत होंगे, इसलिए टोरेंस अपनी जान जोखिम में डालकर लुटेरों का ध्यान भटकाने जाता है। वो लीडर का अभिवादन करता है और ऐसे कार्य करता है जैसे वह नहीं जानता कि वो कौन है। वो लोग कैप्टन को मारने लगते हैं। तब तक ब्लैक ऑप्स टीम प्लेन में मौजूद मैसेज की मदद से यात्रियों तक वहां पहुंच जाती है और लुटेरों पर गोली चलाती है और उनमें से कई को मार डालती है। ये पता चला है कि वे विमान जाती संदेश की मदद से यात्रियों को पकड़ने के लिए तेज थे। शीघ्र ही वे सुरक्षित रूप से टोरेंस के साथ बस तक पहुंच गए। जून मार्च स्थिति से क्रोधित है और अपने शेष आदमियों को विमान में जाने का आदेश देता है। सवारी के दौरान टोरेंस को पता चलता है कि अगले 24 घंटों तक कोई भी बचाव दल वहां नहीं आएगा। शेलबैक उसकी मदद मांगता है। इसके बजाय वे उस विमान तक पहुंचे जहां टोरेंस ने सभी को आखिरी बार उस पर भरोसा करने के लिए कहा और विमान में चढ़ गया, क्योंकि यह एकमात्र तरीका था जिससे वे बाहर निकल सकते थे। और सब सहमत हैं। टोरेंस ब्लैक ऑप्स टीम से कुछ समय मांगता है जब तक कि वो विमान को ठीक नहीं कर लेता। जून मार्च तहलका मचाता है और यात्रियों में से एक को गोली मार देता है। दोनों पार्टियां थोड़ी देर बाद एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश करती हैं। समय आ गया है टोरेंस के लिए विमान में प्रवेश करने के लिए। वो विमान की ओर दौड़ता है और अपने एक पैर में गोली लगने के बावजूद अंदर चला जाता है। वो विमान उड़ाने के बारे में मुख्यालय को सूचित करता है, जिसे हैम्पटन मना कर देता है, लेकिन स्कार्सडेल समर्थन करता है। गैस्पार को पैसों से भरा बैग मिलता है और पैसे लेकर चला जाता है और शेलबैक बस उसे जाते हुए देखता है। इस बीच जून माँ और उसका एक आदमी अभी भी विमान को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी विमान को उड़ाने के लिए एक आरपीजी उठाता है, लेकिन विमान को बचाने के लिए गैस्पर उसे समय पर मार देता है। टोरेंस मिसाइल को एक अलग दिशा में जाते देखता है और राहत महसूस करता है, लेकिन फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि जून मार्च विमान को उड़ाने के लिए आरपीजी उठाता है। जून मार ने अपनी कार विमान के सामने खड़ी की है, जो उन्हें लगता है कि इसे रोक देगा। हालांकि टोरेंस पूरी गति के साथ विमान को उनके बीच से ले जाता है। हवाई यातायात की मदद से वो एक ऐसा हवाई अड्डा ढूंढता है जहां पहुंचना बहुत आसान है। विमान की शेष क्षमता के साथ टोरेंस ने विमान को सफलतापूर्वक उतारा, एक ऐसी जगह पर जहां इस बार और हमलावर नहीं है। यात्रियों की तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। अंत में सभी विमान से उतर जाते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।